मोहन बेटा, आज फिर तू इतनी सुबह उठ गया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। तू रात भर सोता भी नहीं। आखिर मन में ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे हर रोज अंदर ही अंदर खाए जा रही है? माँ, चिंता ना करूं तो क्या करूं? घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आपकी दवा खत्म होने वाली है। सीमा पूरे दिन मुस्कुराती रहती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो भी मन ही मन परेशान है। मैं इस घर का बेटा भी हूं और पति भी, लेकिन किसी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। आप बार बार खुद को दोष मत दीजिए। आपने मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। सुबह से शाम तक काम ढूंढते रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में बुरा समय आता है। हमारा भी आएगा और चला भी जाएगा। सीमा, पिछले 6 महीनों से यही सुन रहा हूं कि समय बदल जाएगा, लेकिन हर सुबह उम्मीद लेकर निकलता हूं और हर शाम खाली जेब लेकर लौट आता हूं। कभी खेत में काम मिलता है, कभी नहीं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बेटा, भगवान इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, मगर इतना अनुभव है कि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लगता है कि किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो मेहनत से उसे बदल दीजिए। मेरे मन में एक बात है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। कहो सीमा। गांव के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है, वहां रोज कितने लोग आते जाते हैं। किसान, चरवाहे, राहगीर, स्कूल के मास्टर। गर्मी में हर किसी को ठंडा पानी चाहिए होता है। अगर आप वहीं बैठकर नारियल पानी बेचें तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। मोहन कुछ देर तक चुप रहा। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। बात तो अच्छी है, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? हमारे पास तो नारियल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। माँ धीरे धीरे उठी। कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें से एक चमक खो चुकी पीतल की थाली निकालकर मोहन के हाथ में रख दी। इसे बेच दे बेटा। मोहन एकदम घबरा गया। नहीं माँ, ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे बेचने की बात फिर कभी मत कहना। बेटा, तेरे पिता की सबसे बड़ी निशानी उनका संस्कार है जो तेरे अंदर है। अगर यह थाली बेचने से तेरे घर में फिर से खुशियां आ जाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि तेरे पिता भी यही चाहते। और जब हमारा काम चल पड़ेगा तब हम इससे भी अच्छी थाली खरीद लेंगे। लेकिन आज अगर हमने डरकर कदम पीछे खींच लिया तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़े। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन मेहनत पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं वादा करता हूं, एक दिन आपको इस कच्चे घर से पक्के घर में ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन गांव के एक दुकानदार के पास गया। उसने भारी मन से वह पीतल की थाली बेच दी। जितने पैसे मिले उनसे उसने 12 ताजे नारियल, एक पुरानी लकड़ी की मेज और नारियल काटने के लिए एक तेज चाकू खरीद लिया। बरगद के बड़े पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने मेज रखी। एक एक करके सारे नारियल सजाए। फिर गत्ते के एक छोटे टुकड़े पर कोयले से लिखा, मीठा और ठंडा नारियल पानी 30 रुपए। सब कुछ तैयार था, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी। सामने से कई लोग गुजरे। किसी ने उसकी तरफ देखा, किसी ने नहीं। मोहन ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली परीक्षा है। शाम को मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उसी समय एक बूढ़ा किसान लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा। बेटा, एक नारियल मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों नहीं काका, अभी देता हूं।
उसने सबसे बड़ा और मीठा नारियल चुना, बड़े ध्यान से काटा और किसान को दे दिया। किसान ने आराम से पूरा नारियल पानी पिया। वाह बेटा, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। सच कहूं, इतने दिनों बाद ऐसा स्वाद चखा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, अब बताओ बेटा, इसके कितने पैसे हुए? 30 रुपए। किसान ने जल्दी जल्दी जेब से पैसे निकाले और मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन ने पैसे गिने तो देखा कि किसान ने गलती से 20 रुपए ज्यादा दे दिए थे। वह तुरंत आवाज लगाकर बोला, काका, जरा रुकिए। आपने गलती से 20 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, ये लीजिए। बेटा, आजकल लोग 1 रुपया भी वापस नहीं करते और तू खुद पैसे लौटा रहा है। काका, किसी और के पैसे रखकर मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी मां ने सिखाया है कि मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन बेईमानी की कमाई कभी बरकत नहीं देती। बूढ़े किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा बेटा। तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। देखते ही देखते मोहन की नारियल पानी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उसके मीठे और ताज़ा नारियल पानी का स्वाद लेने आने लगे। अब उसकी रोज की कमाई पहले से कई गुना ज्यादा होने लगी और धीरे धीरे उसका कारोबार भी खूब तरक्की करने लगा। कुछ ही वर्षों में मोहन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बल पर अच्छी खासी बचत कर ली। उसने अपने परिवार के लिए एक सुंदर और मजबूत पक्का घर बनवाया। अब उसके परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं रही। सभी लोग सुख शांति और सम्मान के साथ रहने लगे। गांव के लोग भी मोहन की मेहनत की मिसाल देने लगे। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी सीता थी। दोनों का जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत बरसात में टपकती थी और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती थी। घर में न कोई अच्छी चारपाई थी, न कोई कीमती सामान। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन काट रहे थे। रमेश मेहनती आदमी था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और काम की तलाश में गांव के चौक पर पहुंच जाता। वहां कई मजदूर खड़े रहते थे। कोई ईंट ढोता, कोई मिट्टी खोदता, कोई निर्माण स्थल पर काम करता। रमेश भी उन्हीं में से एक था। कई बार उसे काम मिल जाता और कई बार पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। जब काम मिलता तो दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती। शाम को कुछ पैसे मिलते, जिनसे घर का खर्च किसी तरह चलता। एक दिन शाम को घर लौटते समय रमेश बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा उदास था। सीता ने पूछा, क्या हुआ जी? आप कुछ खोए खोए से लग रही है। आपके चेहरे की मुस्कान भी कहीं गायब हो गई है। आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ। आखिर आज इतने चिंतित और परेशान क्यों लग रहे हैं? आपको ऐसे उदास देखकर मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। क्या हुआ, बताइए तो ज़रा। सीता, आज पूरे दिन मेहनत किया पर मजदूरी बहुत कम मिली और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हमारे तो ऐसे चलना मुश्किल हो जाएगा सीता। मैं हर दिन मजदूरी करके जितना कमाता हूँ उतना मैं सिर्फ घर नहीं चल पाता, ना कुछ अच्छे से खा पाते हैं सीता। क्या करूँ? इतनी चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। भगवान पर भरोसा रखो, वो कभी अपने भक्तों के साथ नहीं छोड़ते। आज जो मुश्किल लग रही है ना, हो सकता है कल वही हमारे लिए कोई राह खोल दे। हम दोनों मिलकर हर परेशानियों का सामना करेंगे। इसलिए हिम्मत मत हारिए और अपने मन का बोझ हल्का कीजिए। ऐसे दुखी मत रहा करिए। लेकिन रमेश की चिंता कम नहीं हुई। वह रात भर करवटें बदलता रहा। दिन बीतते गए, हालात और खराब होने लगे।
अब गांव में मजदूरी का काम भी कम मिलने लगा था। कई बार लगातार 3-3 दिन तक रमेश को कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन वह चौक पर खड़ा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं बुलाया। निराश होकर वह घर लौट आया। आप आ गए? आज बहुत देर हो गई। सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, आज काम कैसा रहा? कुछ कमाई हुई? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ, आज भी काम नहीं मिला है क्या? बताइए तो। नहीं सीता, मुझे आज भी कुछ काम नहीं मिला। सुबह से शाम तक बस इधर उधर भटकता रहा, लेकिन मजदूरी कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। मैंने शौक पर भी गया, पर किसी ने मजदूरी के लिए मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भगवान हमें ऊपर से देख रहे हैं। हर दिन हर रोज़ बस यही सोच कर निकलता हूँ, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है हर दिन। इसीलिए मुझे आजकल मेरा खुद के ऊपर ही भरोसा उठ गया है। पता नहीं कि मैं भी कुछ कर पाऊँगा मेरा अपने जीवन में। तुम्हारा ख्याल भी रखना है, घर का भी जिम्मेदारियाँ पालना है, पर लेकिन नहीं, मुझे काम ही नहीं मिलता। ऐसी बातें मत किया करो। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा समय एक दिन जरूर आएगा। हर रात के बाद सुबह होना निश्चित है। बस तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी ये बातें, यही सब मुझे आज जिंदा करके रखा हुआ है। नहीं तो मैं कब का हार मान चुका होता। तुम्हारे लिए ही आज हूँ मैं। सीता समझ गई कि आज भी काम नहीं मिला। उस रात दोनों ने केवल सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा किया। धीरे धीरे उनकी बची हुई थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी खत्म हो गई। रमेश अब पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा। वह रोज काम ढूंढने जाता, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। एक दिन उसने गुस्से और निराशा में कहा, बहुत हो गया, अब से और नहीं होगा। हर दिन काम ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन काम मिलता ही नहीं। आज से मैं और मजदूरी नहीं करूँगा। लेकिन आप करोगे क्या? आप मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारी घर कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? आप ही एक कमाने वाले इंसान हैं हमारे घर का। पता नहीं, लेकिन मजदूरी करके भी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। काम कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। ऐसे एक परिवार और एक घर थोड़ी ना चलता है। ऐसे हमारे परिवार और घर नहीं चलेगा सीता। आपका बात भी सही है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वही हमारे रास्ता दिखाने में कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैं भगवान के ऊपर ही सब कुछ सोच रहा हूँ। वही कुछ ना कुछ हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे, विश्वास है मेरा। अगले दिन से रमेश ने मजदूरी के लिए जाना बंद कर दिया। अब वह घर पर ही रहने लगा। सुबह उठता, बाहर बैठता और देर तक सोचता रहता कि क्या किया जाए। दिन गुजरते गए। काम न होने के कारण घर की हालत और खराब होती गई। कई बार दोनों को आधा पेट खाना पड़ता था। एक दिन सीता ने कहा, कुछ तो करना होगा। सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करने का फैसला करता है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ उपाय सोचना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा काम शुरू करूँ। कई बार मन में बहुत सारे विचार आते हैं, पर डर लगता है कि कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए। फिर भी अब मुझे लगता है कि कोशिश तो करनी ही होगी। ना ही ऐसे घर चल पाएगा और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे। हमें बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना होगा और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी होगी। देखना, एक दिन हमारी सारी परेशानियां जरूर खत्म होगी। तुम केवल उम्मीद मत हारना और अपने ऊपर विश्वास और भरोसा रखना। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो गया। तेज धूप पड़ रही थी। लोग गर्मी से परेशान थे।
एक दिन रमेश शहर गया। वहां उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी नींबू शरबत बेच रहा था। उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन लगाकर शरबत पी रहे थे। रमेश कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर सब देखता रहा। उसने सोचा, ये आदमी तो सिर्फ नींबू पानी और चीनी जैसी साधारण चीज़ों को मिला के शरबत बना रहा है, फिर भी हर दिन अच्छी खासी कमाई कर रहा है। लोग भी बिना सोच समझ के उसके पास आकर शरबत खरीद रहे हैं। शाम को घर लौटकर उसने सीता को सारी बात बताई। सीता ने उत्साह से कहा, अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा विचार है। क्या हम भी इसे शुरू करें? लेकिन हमारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये मेरी पायल और सोना ले लो, इसे बेचकर तुम अपना बिजनेस शुरू करो। नहीं सीता, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, इसे मैं नहीं बेच सकता। कोई बात नहीं, अगर इससे हमारा भविष्य बदल सकता है तो इसे रखने का क्या फायदा। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठ गया। फिर सीता के साथ मिलकर शरबत तैयार किया। रमेश ने ध्यान से सारी सामग्री मिलाई और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने सड़क किनारे अपना ठेला लगा लिया। रमेश पूरे उत्साह के साथ ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद रमेश के ठेले पर एक ग्राहक आया और नींबू पानी पिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे रमेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई शरबत पीकर उसकी तारीफ करता और अपने दोस्तों को भी वहीं आने की सलाह देता। देखते ही देखते रमेश के ठेले का सारा शरबत बिक गया। धीरे धीरे रमेश का नींबू पानी का छोटा सा ठेला एक सफल कारोबार बन गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति अच्छे व्यवहार ने उसे पूरे इलाके में मशहूर कर दिया। अब वह अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा था। कुछ ही वर्षों में उसने अपने गांव में एक बड़ा और सुंदर घर खरीद लिया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई और घर में खुशियां लौट आईं। रमेश और उसकी पत्नी सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगे।